गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की ये दूसरी वीडियो है 30 डेज इंग्लिश स्पोकन कोर्स का। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं डेली रूटीन सेंटेंसेस। इसको आप डेली रूटीन में कैसे यूज करेंगे? देखिए, हमेशा हर इंसान अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं कैसे यूज कर रहा हूं। अनफॉर्चुनेट वो यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको प्रॉपर वे में कैसे यूज करेंगे। और देखिए, हमारा जो कोर्स है ये सिर्फ स्पोकन के रिलेटेड है। यहाँ ग्रामर पर फोकस नहीं है, यहाँ पर किसी और रूल एंड रेगुलेशन पर फोकस नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ स्पोकन, आपको इंग्लिश बोलने सीखना है, ना कि रीडिंग राइटिंग। यहाँ रीडिंग राइटिंग की बात नहीं हो रही है। इस पूरे कोर्स में सिर्फ आपको बोलने पर फोकस करना है। आपको बोलना होगा और आपको अपनी जुबान को खोलना होगा। बी ओपन, बी एनर्जेटिक, बी एक्टिव। ये सब काम करेंगे तो ही आपको इंग्लिश बोलना आएगा। अदरवाइज आप शर्माएंगे, आप शाइनेस फील करेंगे तो आपको इंग्लिश कैसे आएगी? भाई, इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। भाई, बोलना बोलने से आता है, सोचने से बोलना नहीं आता है, देखने से बोलना नहीं आता है। पहले आप बोलोगे तो बोलना आएगा। तो ये रूटीन जो मैंने डेली रूटीन जो लिखे हैं ना, इसमें आपको मेरे पीछे पीछे प्रैक्टिस करना है। सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि आपको अपनी माउथ को, अपने टंग को, अपनी जुबान को हिलाना है, हरकत देना है। इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स को मुकम्मल होने तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि फ्लुएंटली कहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में दो चीजें बहुत ही अहम हैं। एक तो ये कि आप डेली रूटीन को कैसे एक्सप्रेस करोगे, आप किसी को बोलोगे। ठीक है, किसी से आप बात कर रहे हो तो डेली रूटीन के बारे में आप कैसे बताओगे? तो आप डेली रूटीन में क्या करते हो, रोजाना कैसे आपका वक्त गुजरता है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, इसमें कनेक्टर बहुत ज्यादा अहम है। कनेक्टर क्या होता है कि दो सेंटेंस को, दो जुमलों को आपस में जोड़ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम सुबह सवेरे उठते हैं, उसके बाद मैं ये करता हूं, फिर मैं ये करता हूं, देन मैं वहां जाता हूं, उसके बाद ये करता हूं। ये जो उसके बाद, देन, उसके बाद, फिर, तब, इसी को कनेक्टर बोलते हैं। तो चलिए, आज की सेंटेंस में और आज के इस लेसन में ये दो चीजें पर मैंने फोकस किया है। आपको मेरे पीछे पढ़ना है, जुबान को हरकत दे रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेंटेंस लिखा है हमने, ये देखिए आप, आई गेट रेडी। इसके अंदर मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि इसके अंदर कनेक्टर कहां है। आई गेट रेडी अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं सुबह सवेरे, मॉर्निंग में सुबह सवेरे 5 बजे उठ जाता हूं। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे लिखेंगे या 5 बजे बोलेंगे। कोई 6 बजे उठता है तो 6 बजे बोलेंगे। ठीक है, तो कोई 4 बजे तो 4 बजे। यहां पर सिर्फ इसको चेंज करते रहना है। यू कहेंगे, आप दोस्तों से बात करेंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock। मैं सुबह सवेरे 7 बजे उठ जाता हूं। ठीक है, अगर कोई 8 बजे 9 बजे उठते तो वो मॉर्निंग में नहीं आएगा ब्रदर। मॉर्निंग में आएगा लेकिन अर्ली में नहीं आएगा। वहां अर्ली मेंशन करने की जरूरत नहीं। जो 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक आएगा तो उसको अर्ली कहा जा सकता है। राइट, तो आप अकॉर्डिंग सिचुएशन यू हैव टू चेंज 5 और 6 और 7 एंड 3। आप कुछ भी चेंज कर सकते हो यहाँ 5 की जगह। ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। मैं सुबह सवेरे 5 बजे उठता हूं। उसके बाद क्या होता है, आई गेट फ्रेश, फिर मैं फ्रेश हो जाता हूं। ठीक है, फ्रेश होता हूं। देन, ये देन आपका ये कनेक्टर है। देन क्या करता हूं फिर फ्रेश होने के बाद? देन आई टेक माई ब्रश। ब्रश जहां रखा होता है मैं वहां से जाके मैं ब्रश लेता हूं। ठीक है, देन आई टेक माई ब्रश, मैं ब्रश लेता हूं। एंड, ये एंड भी कनेक्टर है। ठीक है, एंड आई ब्रश माई टीथ, फिर मैं दांत साफ करता हूं। ये मैं अपने हिसाब से डेली रूटीन बता रहा हूं, आपको अपने हिसाब से लिखना है। आप कैसे करते हो, ब्रश करते हो या नहीं करते हो? सॉरी यार, ब्रश तो हर कोई करता है। ठीक है, एंड आई ब्रश माई टीथ, मैं ब्रश करता हूं। आफ्टर दिस, यानी आफ्टर, इसके बाद, ब्रश करने के बाद क्या करते हैं? देखिए, आफ्टर दिस आई मेक अब्लूशन। अब्लूशन में समझते हैं ना, पाक साफ होना, पवित्र होना। ठीक है, तो यहां मुराद है कि मैं वजू करता हूं। ठीक है, वजू करता हूं। देखिए, आफ्टर दिस यानी ब्रश करने के बाद, आफ्टर दिस उसके लिए मैंने यूज किया है। आफ्टर दिस आई टेक अब्लूशन, मैं वजू करता हूं। एंड, ये कनेक्टर है। ठीक है, एंड, और आई ऑफर नमाज। अगर मैं नमाज पढ़ता हूं तो बोलूंगा आई ऑफर नमाज, मैं नमाज पढ़ता हूं। अगर आप मंदिर में जाते हैं, टेंपल में जाते हैं, वहां पूजा करते हैं तो आई ऑफर वर्शिप। ठीक है, आई ऑफर वर्शिप, मैं पूजा करता हूं। ठीक है, आफ्टर दैट, यहां दिस ना आफ्टर दिस, तो यहां आफ्टर दिस नहीं बोलेंगे क्योंकि एक ही
कनेक्टर को बार बार यूज करेंगे तो कम्युनिकेशन में वो जान नहीं रह जाएगी, इसलिए हमेशा बदलते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आफ्टर दिस है तो यहाँ आफ्टर दैट का यूज किया है, ये कनेक्टर ही है, आफ्टर दैट। उसके बाद क्या करता हूं मैं, आई मेक टी एंड टेक टी। उसके बाद मैं चाय बनाता हूं। मेक टी मतलब चाय बनाना और टेक टी मतलब चाय लेना, मतलब चाय पीना, ठीक है। उसके बाद देन, ये देखो देन क्या करता हूं, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, यानी अब नाश्ता तैयार करता हूं, ठीक है। नाश्ता तैयार करने के बाद क्या करते हैं, आफ्टर प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता तैयार करने के बाद क्या होता है भाई, देखिए, आई गेट रेडी फॉर माई जॉब, आई गेट रेडी फॉर माई जॉब, क्योंकि मैं जॉब करता हूं। आप यहां मैंने सिर्फ जॉब लिखा है, आप अगर स्टूडेंट हैं तो लिखेंगे आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल, ठीक है। या आप कोचिंग के जाते हैं तो कहेंगे माई कोचिंग, आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर माई कोचिंग। या आप स्कूल जाते हैं, टीचर है तो आप कहेंगे, या कोई ऑफिस जाते हैं तो कहेंगे आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस। अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको के लिए जो सूट करता है आप वहां पे उसको चेंज करके लगा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं तो इसलिए मैंने यहां लिखा है। तो हर एक की रूटीन जिंदगी की अलग अलग होती है, तो अपने हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, अपनी जुबान को हरकत दीजिए आप, ठीक है। सिर्फ सुनने से देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश स्पेशली स्पोकन करना चाहते हैं। स्पीक कम्स बाय स्पीक, बोलोगे तो ब्रदर बोलना आएगा, सिर्फ देखने से सोचने से बोलना किसी को नहीं आया है। देखें, गलतियां तो हर किसी से होती है, गलती से अगर डरा तो फिर वो हार गया। भाई मैदान में उतरता है तो जीतेगा या हारेगा, जो उतरा ही नहीं ना तो वो जीतेगा ना हारेगा। भाई आज हारे हो तो कल जीतोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बंदा सिर्फ देख रहा है मैं जीतूंगा, तो कोई देखने से जीतता है क्या, कोई सोचने से जीतता है क्या, नहीं ना। इसलिए आप एक्शन लो, सीरियसनेस बनो और कंसिस्टेंस बनो, ठीक है। तो अपनी जुबान को हरकत दो, गलती हो रही कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट ट्राई टू स्पीक विद समवन, विद स्ट्रेंजर, विद फ्रेंड। आप किसी से भी बोलने की कोशिश करो, ठीक है। या कोई नहीं मिलता है, आप अपने से बात करो, जस्ट यू हैव टू टॉक yourself, you have to talk your mindset, you have to speak with your body, just you have seen any kind of items, any kind of adjective, just try to explain, oh my goodness, this is a chair, wow, this chair is very beautiful, wow, it's a very beautiful house, oh my goodness, who has a house, this, just speak, जस्ट स्पीक, ठीक है। बस बोलो, यू ट्राई टू एक्सप्लेन अबाउट एनी काइंड ऑफ नॉन थिंग्स, जस्ट एक्सप्लेन करो किसी चीज के बारे में, भले ही उल्टा सीधा हो, गलत हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको कौन देखने जा रहा है, आप गलती करोगे तो गलती करते 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 आप एक बेहतरीन फ्लुएंट और जबरदस्त पब्लिक स्पीकर बन जाओगे। तो गलती करने के बाद ही इंसान सही होता है। तो आप यहाँ गलती कर रहे तो क्या, कुछ कोई बात नहीं है, गलती करना ये पार्ट ऑफ द सक्सेस है ब्रदर, ये जिंदगी का और ये सक्सेस और कामयाबी का ही एक जुज है, एक पार्ट है। तो डोंट माइंड दैट यू आर डूइंग मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, कम ऑन, ओके। तो क्या हुआ, आई गेट रेडी फॉर माई जॉब, मैं जॉब के लिए तैयार होता हूं। उसके बाद आफ्टर गेटिंग रेडी, ये देखिए, ये है आपका, यहां पे था आपका ये, ठीक है ना, ये पूरा कनेक्टर, और यहां पे आफ्टर गेटिंग रेडी, रेडी होने के बाद क्या करता हूं, देखिए, आई टेक माई ब्रंच। ये ब्रंच क्या है, आई टेक माई ब्रंच, आई टेक माई ब्रंच मतलब होता है, देखिए कई दफा ऐसा होता है ना कि इंसान के पास वक्त ही नहीं होता है, वक्त की बड़ी किल्लत होती है, तो सुबह का नाश्ता खा नहीं पाता है। सुबह का नाश्ता, सुबह खाना जो होता है उसको नाश्ता बोलते हैं, सुबह का जो खाना होता है उसको नाश्ता, और जो दोपहर का खाना होता है उसको लंच बोलते हैं। तो कभी मसरूफियत की वजह से या किसी और इशू की वजह से वक्त नहीं मिल पाता, तो क्या करते हैं, वो नाश्ता और लंच दोनों एक साथ ही कर लेते हैं। मतलब वो 11, साढ़े 11, 12 बजे करीब खाना खा लेते हैं, वो नाश्ता भी हो जाता है, उस दोपहर को लंच भी हो जाता है। तो ऐसे ही खाने को क्या बोलते हैं, ब्रंच, आई टेक माई ब्रंच। उसके बाद मैं ब्रंच लेता हूं, यानी कि एक ऐसा खाना खाता हूं जो नाश्ता और दोपहर दोनों का खाना वो मिक्स बन जाता है, ठीक है। हैविंग डन दिस, यानी ब्रंच लेने के बाद, हैविंग डन दिस का मतलब होता है इसको करने के बाद, इसको करने के बाद, हैविंग डन यानी इसको करते हुए क्या करता हूं, आई गो टू माई स्कूल, माई शॉप,
माई कोचिंग क्लास, जहां भी आप जाते हो ये ब्रंच करने के बाद जस्ट यू हैव टू मेंशन हियर, ठीक है। आफ्टर ओके, आई गो टू माई स्कूल, आई गो टू माई ऑफिस, आई गो टू माई जॉब, ठीक है। एंड ये है यहां आपका, इसमें था ये वाला आपका कनेक्टर, इसके अंदर एंड मैं स्कूल जाता हूं, एंड आई स्टडी ओवर देयर, आई स्टडी ओवर देयर, मैं वहां स्टडी करता हूं, मैं वहां पढ़ता हूं, ठीक है। आपको समझने की कोशिश करना है कि यहां सेंटेंस यूज कैसे हो रहा है। आपको अपनी माउथ खोलना है, जैसे सिर्फ देखना नहीं है, सुनना नहीं है और सोचना नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच, ये सब के सब सेंटेंस जो आपके डेली लाइफ में यूज होने वाला है। अगर एज इट इज यूज होता है तो बहुत अच्छी बात, अगर एज इट इज यूज नहीं हो रहा है तो आप उसको चेंज कर करके वर्ड्स को और कैप्स को यूज करने की कोशिश करो, ओके। तो एंड स्टडी और देयर, वहां पढ़ते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है डेली रूटीन में, देखिएगा, आई कम बैक एट माई होम, आई, मैं वापस घर आ जाता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर आफ्टर कमिंग एट होम, आफ्टर कमिंग बैक एट होम, यानी आप घर वापस आने के बाद, ये जो आफ्टर कमिंग बैक एट होम ये है आपका कनेक्टर, ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। तो आफ्टर कमिंग एट होम, उसके बाद क्या होता है, आई टेक सिस्टा, आई टेक सिस्टा। ये सिस्टा क्या है, देखिए सिस्टा का मतलब होता है एक ऐसी नींद जो दोपहर के खाने के बाद ली जाए, वो नींद हो या फिर वो थोड़ा सा रेस्ट हो, उसको सिस्टा कहते हैं। एक इसमें एक और चीज आता है नैप, ठीक है। नैप का मतलब होता है दिन में किसी वक्त भी थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए, थोड़ा सोया जाए, उसको नैप कहते हैं। लेकिन सिस्टा ये स्पेशली और खास तौर पर इस्तेमाल होता है उस वक्त जब दोपहर के लंच के बाद, खाने के बाद थोड़ा रेस्ट लिए जाए या सो जाए, उसको सिस्टा कहते हैं। तो घर आने के बाद आई टेक सिस्टा, यानी थोड़ा सा आराम करते हैं। एंड ये देखिए ये है आपका कनेक्टर, एंड आई यूज मोबाइल, क्योंकि मोबाइल को यूज करना आज के जमाने में एक हैबिट सी बन गई है, बगैर मोबाइल को यूज किए हुए इंसान रहता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ मैंने यूज किया हुआ आई यूज मोबाइल, ठीक है। उसके बाद आई यूज मोबाइल के बाद देन आई गो टू पार्क, मैं पार्क निकल जाता हूँ, थोड़ा सा वहां इंजॉय करता हूँ, वहां खेलता हूँ, वहां लोगों से, अजनबी से, स्ट्रेंजर से बात करता हूँ, अननोन से मुलाकातें करता हूँ, ठीक है। आई गो टू पार्क, ठीक है। एंड फिर क्या करता हूं भाई, एंड ये कनेक्टर, एंड आई डू एक्सरसाइज, वहां एक्सरसाइज करता हूं, वहां इंग्लिश बोलता हूं, वहां अननोन एंड स्ट्रेंजर से बात करता हूं, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूं, जो भी होता है मैं करने की कोशिश करता हूं पार्क में जाके। आई गो टू पार्क एंड ये कनेक्टर, एंड आई डू एक्सरसाइज, और मैं वहां प्रैक्टिस करता हूं, कभी इंग्लिश बोलता हूं, कभी एक्सरसाइज, फिजिकली एक्सरसाइज करता हूं, जो कुछ करना मुझे होता है मैं वहां जाके करता हूं, ठीक है। एंड बिफोर दैट, नहीं आफ्टर दैट, सॉरी आफ्टर दैट, उसके बाद एक्सरसाइज के बाद क्या होता है, कहते हैं आफ्टर दैट आई कम एट माई होम, उसके बाद मैं घर आ जाता हूं, अब मुझे वहां कुछ काम नहीं, उसके बाद मैं घर आ जाता हूं, ठीक है। एंड ये है आपका कनेक्टर, एंड आई टेक इवनिंग टी, फिर मैं शाम का चाय लेता हूं, शाम को चूंकि चाय पीने की आदत सी हो गई है तो इसलिए टेक इवनिंग टी, तो शाम की चाय पीता हूं, ठीक है। तो ये है आपका यहां तक हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे देन आई डू चोर्स, ये देन जो है ये है आपका कनेक्टर, देन आई, फिर मैं चोर्स करता हूं। चोर्स क्या होता है, ये घरेलू काम काज होते हैं। घरेलू काम काज में आप देखिए या तो फूडिंग है, खाना बनाने का है, लॉन्ड्री का काम है, साफ सफाई का, स्वीपिंग का काम है, ये सब आप इसको बोलते हैं चोर्स। उसके बाद ये काम करने के बाद आई डू चोर्स, घरेलू काम जो भी होते हैं मैं वो करता हूं, ठीक है। आफ्टर दिस, ये आपका कनेक्टर, उसके बाद क्या करते हैं, घरेलू काम करने के बाद क्या करते हो, आफ्टर दिस, उसके बाद आई प्रिपेयर डिनर, भाई शाम को तो खाना खाना है ना, उसके लिए उसके बाद शाम का खाना तैयार करता हूं। आफ्टर दिस, इसके बाद यानी चोर्स के बाद, घरेलू काम काज पूरा करने के बाद आई प्रिपेयर डिनर। तो आपको भी दोस्तों ऐसे ही यूज करना है, जस्ट यू हैव टू यूज एज इट इज व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ, ठीक है। एंड ये एंड आपका कनेक्टर हो गया, इसके दरमियान कनेक्शन पैदा कर रहा है। देन आई टेक डिनर, पहले डिनर तैयार करता हूं, उसके बाद डिनर खाता हूं, डिनर लेता हूं विद माई फैमिली। भाई आप अगर दोस्तों के साथ खाते हो तो विद माई फ्रेंड्स, आप अगर ब्रदर के साथ खाते हो तो आपको विद माई ब्रदर, और अगर आप फैमिली के साथ खाते हो तो विद माई फैमिली, इट्स ओके, ठीक है। तो जिसके साथ आप खाना खाते हो ना, डिनर करते हो, तो जस्ट यू हैव टू
मेंशन अकॉर्डिंग योर सिचुएशन, जैसे आपकी सिचुएशन है, जैसा आपकी कंडीशन है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दिस, ये खाना खाने के बाद, आफ्टर दिस, इसके बाद ये है आपका कनेक्टर, आई वॉच वीडियो। भाई आज के जमाने में, जैसे मैंने भी अर्ज किया कि वीडियो देखना, मोबाइल यूज करना ये एक इंसानी हैबिट बन गई, जिंदगी के एक जुज़ पार्ट बन गया है, ठीक है। तो खाना खाने के बाद फिर वीडियो देखता हूँ, ठीक है, कुछ गेम देख लेता हूँ, कुछ वीडियोस स्टोरी सुन लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। एंड ये कनेक्टर, वीडियो देखने के बाद क्या करते हैं, आई स्लीप, फिर मैं खर्राटा लेते हुए सो जाता हूं, ठीक है, आई स्लीप, फिर मैं सो जाता हूं। तो ये आपका पूरी तरह से हो गया आपका डेली लाइफ का यूजेज सेंटेंस। उसके बाद कुछ जो, अगर ये तमाम चीजें किसी के सामने बोल रहे हो ना, किसी को बता रहे हो, मतलब कि अपना कोई एक आपका पार्टनर है, कोई दोस्त है, कलीग है, उसके सामने तमाम चीजें बोल रहे थे, उसके बाद बोलना दैट्स ऑल। ये तमाम चीजें मैं पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक कर, दैट्स ऑल। उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, लिसनिंग टू मी केयरफुली, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातों को बहुत ही इन्हिमाक और तवज्जो से और कंसंट्रेशन के साथ सुना है, इसलिए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और उन लोगों को पहुंचा दीजिएगा जिनको इंग्लिश स्पोकन में महारत और कमांड हासिल करना है। इसके अंदर मैंने सिर्फ स्पोकन बोलने की बात की हुई, इसमें कोई ग्रामर पर मैंने फोकस बिल्कुल भी नहीं किया है। दोस्तों, अगर वाकई आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को बहुत से लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो लोगों के पास जाए और वो भी इंग्लिश सीखे और डेली रूटीन में किस तरीके से अपने आप को बोलना है। देखो, मैंने अपने हिसाब से यहाँ लिखा है, आप अपने हिसाब से यहाँ थोड़े से कुछ ही चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, बाकी सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि डेली लाइफ में ज्यादातर कुछ अलग होता नहीं है, कुछ चीजें अलग होती है, बस काम काज वगैरह। तो इसलिए आप इसको यूज कीजिए अपनी डेली लाइफ में और एंजॉय कीजिए। जैसे यू हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे यू हैव टू चेंज योर life and career and transform yourself. Thank you. Bye. Thank you so much. Just like and comment and share this video and forward 1,000%. Thank you so much for watching this video till end.